हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 12 का आपका 10वीं का फुल आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन जो एग्जाम सबको होने वाला है 18 फरवरी को बच्चों। ठीक है, उसमें लगभग बच्चों आपका इसमें आपको जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन लगभग एग्जाम बच्चों इसी से आपका पूछता है मॉडल सेट से बच्चों। ठीक है, तो वीडियो देखिए लास्ट वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब की देखिए। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया झारखंड दोस्तों। ठीक है, दोस्तों आपका ये हो गया प्रतिदर्श प्रश्न पत्र आपका 2024-25 का बच्चों। ठीक है, आपका एक अच्छा हो गया आपका 10 दोस्तों, विषय का हिंदी ये बच्चों का। ठीक है, समय हो गया आपका 3 घंटा इसमें पूरा एग्जाम को लिखने के लिए जो मिलेगा सो। ठीक है दोस्तों, इसमें पूर्णांक आप करेगा इसमें 80 नंबर का एग्जाम दोस्तों होगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों, पहले हम लोग करेंगे इसमें खंड आपका क बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें बच्चों। सो सिंपली इसको पूरा अच्छे से को पढ़ना बच्चों, पहले से ध्यान यहाँ से बच्चों यहाँ तक पूरा गद्यांश को। ठीक है, फिर आपको आंसर यहाँ पर देना ही चाहिए। प्रश्न क्या बोला है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद बच्चों। ऑप्शन आपका बी है केवल व्यायाम और खान पान बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका सी है तनाव और सकारात्मक सोच बच्चों। ऑप्शन आपका डी है शारीरिक और मानसिक आराम दोस्तों। ठीक है, सिंपली इसका सही आंसर बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन लगाना यहाँ पर ए नंबर संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद बच्चों। ठीक है, आने का ऑप्शन आपका ए नंबर सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न दोस्तों क्या बराबर कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है सामाजिक जीवन से। ऑप्शन आपका बी है दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। ऑप्शन आपका सी है धन संपत्ति से। ऑप्शन आपका डी है भाग दौड़ भरी जिंदगी से बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगना है बी आपका दैनिक कार्यों और उत्पादकता से बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका बी का सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न के 3 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है अधिक काम करना। ऑप्शन आपका बी है सकारात्मक सोच रखना। ऑप्शन आपका सी नंबर है पर्याप्त खाना बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका डी है देर रात तक जगना बच्चों। ठीक है, सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना है बी बच्चों। इसमें आपका क्या होगा आपका सकारात्मक सोच रखना बच्चों। ठीक है, आपको तनाव से यही बच्चों बचाने का आपका उपाय बच्चों के ध्यान में दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न की 4 समझिए क्या बराबर कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है शांति और सुकून। ऑप्शन आपका बी नंबर दोस्तों यहाँ पर है दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा। ऑप्शन आपका सी नंबर है बेहतर उत्पादकता। ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर है अधिक ऊर्जा प्राप्त होना बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले यहाँ पर है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें बच्चों। ठीक है दोस्तों, पूरा आपको अच्छा से उसको पढ़ना बच्चों है जो भी आपका दिखा हुआ है पद्यांश बच्चों। ठीक है, फिर आपका इसका आंसर आपको देना बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न के 5 समझ क्या बोल रहा है कि पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है समाज। ऑप्शन आपका बी है सृष्टि। ऑप्शन आपका सी है शिक्षा। ऑप्शन डी है राजनीति बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली इसका देखिए आपको यहाँ दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों। यहाँ पर क्या लगाना है बी बच्चों को सृष्टि बच्चों में क्या है नारी के बिना आपको बच्चों यहाँ पर अधूरी माना गया है बच्चों। दोस्तों इसका आपका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ देखिए बच्चों। यहाँ पर लिखा होगा नारी है शक्ति, नारी ही है ज्ञान। ठीक है, नारी के बिना सृष्टि महान दोस्तों। आपको सृष्टि तो सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट लिए प्रश्न दोस्तों 5 समझिए क्या बोल रहा है कि नारी को किसका प्रतीक बताया गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है संघर्ष और क्रोध। ऑप्शन आपका बी नंबर है समर्पण, साहस और धैर्य। ऑप्शन आपका सी बच्चों हो जाएगा आपका धन और आपका ऑप्शन सी आपका है शक्ति और सत्ता। ऑप्शन आपका डी है सुंदरता और कला बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों को लगाना समर्पण, साहस और धैर्य आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना आप बी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न के 7 समझिए क्या बोल रहा है कि पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है बच्चों। ठीक है, संबोधित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है क्रोध और लालच। ऑप्शन आपका बी है स्नेह, करुणा और सृजन।
ऑप्शन बच्चा आपका सी है धन और वैभव। ऑप्शन आपका डी है कठोरता और अनुशासन बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, हो जाएगा आपका स्नेह, करुणा और आपका सृजन। सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एक्चुअली प्रश्न दोस्तों 8वां समझिए क्या बोल रहा है कि नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है उन्हें दबाने का। ऑप्शन आपका बी है उन्हें उड़ान देने का। ऑप्शन आपका सी है उन्हें नज़रअंदाज करने का। ऑप्शन आपका डी है उन्हें सीमित रखने का बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना है बी बच्चों, उसमें आपका हो जाएगा उन्हें उड़ान देने का बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे आप लोग जब यहाँ पर है खंड आपका ख बच्चों है जो व्याकरण का पूरा पार्ट बच्चों, देखिए समझिए क्या हुआ कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न दोस्तों 9 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सकारात्मक क्रिया का उदाहरण चुने बच्चों, ठीक है। जो सकारात्मक क्रिया जिसको उदाहरण से सिंपल आपको चुनना है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ये पहला ऑप्शन आपका है कि बच्चा रो रहा है, ठीक है। तो क्या रो रहा है इसमें आपका बच्चा रो रहा है। क्या रो रहा है बच्चों, बच्चा यहाँ पर बच्चा रो रहा है, ठीक है। तो कौन रो रहा है आप सवाल कीजिए। तो बच्चा यहाँ पर रो रहा है बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या है कि बी ऑप्शन बी में मैं खाना खा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सी है पंछी उड़ रहा है। ऑप्शन के डी में क्या हो रहा है कि चंद्रमा चमक रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मैं खाना खा रहा, क्या खा रहा, खाना को खा रहे हैं, ठीक है। आगे बच्चों इसमें क्या है आप बच्चों, इसमें आपका कि ये सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी जो है, साथ में आपका वर्ब भी है, ठीक है। तो तीनों रहेगा बच्चों, तो सिंपली वही होगा आपका ये सकर्मक क्रिया बच्चों, ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन बी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 10 में क्या बोल रहा है कि सकारात्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है कर्ता में। ऑप्शन आपका बी है क्रिया में। ऑप्शन आपका सी है क्रम की आवश्यकता में। ऑप्शन आपका डी है वाक्य की संरचना में दोस्तों, ठीक है। सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना सी आपका कैसे होगा आपका क्रम की आवश्यकता में बच्चों, ठीक है। तो सकर्मक और आपका आक्रामक क्रिया में अंतर क्या है, मुख्य अंतर आपका जो क्रम की आवश्यकता होता है उसी को जो होता है मैंने आपका अंतर दोनों का डिफरेंस बच्चों का है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सिंपली सही बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न 11 समझिए क्या बोल रहा है कि सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये है एक कर्ता। ऑप्शन आपका बी है एक क्रम। ऑप्शन आपका सी है एक वाक्य। ऑप्शन डी है एक काल बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको हो जाएगा सही लगाना ऑप्शन बी आपका एक क्रम बच्चों होता है सिंपली आपको सकर्मक क्रिया में हमेशा बच्चों, ठीक है। एक तो क्रम रहेगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 12 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है बच्चा दौड़ रहा है। ऑप्शन आपका बी है हरे भरे पेड़। ऑप्शन आपका सी है बड़ी मिठाई। ऑप्शन डी है नदी का किनारा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना यहाँ पर ए बच्चों हो जाएगा आपका बच्चा दौड़ रहा है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसमें आपका वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या आपका है बच्चा दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है बच्चा बच्चों, ठीक है। तो इसमें आपका वर्ब हो जाएगा सिंपली जो दौड़, दौड़ना क्या आपका रन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वर्ब बच्चों, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका जगह दौड़ देखिए इसमें लिखा हुआ, ठीक है। इसमें आपका क्रिया का उपयोग किया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका सिंपली सही बच्चों। नेक्स्ट एक्चुअली प्रश्न के 13 समझिए क्या हो रहा है कि पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है बच्चों, ठीक है। तो पत्र का क्या एक अर्थ इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है पत्रिका। ऑप्शन बी आपका है पत्ता। ऑप्शन सी है चिट्ठी। ऑप्शन आपका डी है पुस्तक। तो फाइनली पत्र का एक अर्थ सिंपली जो क्या होगा आपका, तो हो जाएगा सिंपली ऑप्शन लगाना यहाँ पर डी बच्चों, क्या होगा पुस्तक हो जाएगा। तो पुस्तक जैसे वो नहीं होगा, ठीक है। आपका ये पत्र का मतलब अर्थ बच्चों का पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, पत्रिका भी सो होता है, ठीक है। तो पुस्तक आपको सिंपली नहीं बच्चों होगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 14 समझिए क्या बोल रहा है कि मुख्य शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है चेहरा। ऑप्शन बी आपका है द्वारा। ऑप्शन आपका सी है सिर। ऑप्शन डी है कंठ बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका चेहरा, सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। मुख का एक अर्थ क्या बच्चों का चेहरा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न के 15 समझिए क्या बोल रहा है कि अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है बच्चों, ठीक है। आपका जैसे अव्यय शब्द की परिभाषा आपको निकालना बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन लगाना सी बच्चों आपका जो अपने स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता उसको क्या बोलते हैं अवयव शब्द बच्चों बोलते हैं परिभाषा उसका, ठीक है।
तो फाइनली आपका जो ऑप्शन नंबर सी सिंपली सही बच्चों। प्रश्न के 16 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि वह जल्दी आया। वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है कालवाचक अवयव, ऑप्शन आपका बी है क्रिया विशेषण अवयव, ऑप्शन सी है स्थानवाचक अवयव, ऑप्शन आपका डी है संबंधवाचक अवयव, ठीक है। तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों यहाँ पर बी नंबर, क्या होगा आपका क्रिया विशेषण अवयव बच्चों आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सिंपली सही बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न 17 समझ क्या बोल रहा है कि राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है बच्चों, ठीक है। तो राजमहल तो सिंपली बच्चों आपका ये हो जाएगा ऑप्शन लगाना ए नंबर तत्पुरुष समास आपका बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 18 समझिए क्या बोल रहा है कि बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका हो जाएगा ऑप्शन लगाना डी बच्चों, इसमें आपका समास का अर्थ दोनों पदों से अलग बच्चों होता है। बहुव्रीहि समास का आपको ये प्रकार के पद होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको ये समास का अर्थ दोनों पदों से अलग बच्चों होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा 18 का डी बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न 19 समझिए क्या बोल रहा है कि तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा। इस वाक्य का प्रकार क्या है बच्चों, ठीक है। बच्चों सिंपली आपका ये हो जाएगा ऑप्शन लगाना आपको सी बच्चों का संयुक्त वाक्य बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये इसमें बोला कि तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा बच्चों, ठीक है। तो आपको ये मिश्र वाक्य बच्चों नहीं होगा, सरल वाक्य भी नहीं होगा, विशेष वाक्य भी नहीं होगा, तो आपको ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सिंपली आपको जो सी का सिंपली सही लगाना संयुक्त वाक्य बच्चों आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 20 समझिए क्या बोल रहा है कि मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है बच्चों, ठीक है। तो सरल वाक्य ऑप्शन ए नंबर है, ऑप्शन बी आपका मिश्र वाक्य है, ऑप्शन आपका सी है संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन डी है वाक्यात्मक वाक्य बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका ये सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मिश्र वाक्य बच्चों का ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने उससे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था बच्चों, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखिए जो लगा हुआ है क्योंकि जब रहेगा सो तो सिंपली आपको हो जाएगा मिश्र वाक्य बच्चों, ठीक है। क्योंकि और आप कुछ लगा हुआ तो रहेगा हो जाएगा मेरा ये मिश्र वाक्य। नेक्स्ट चलिए दोस्तों आगे आप लोग अब यहाँ पर है खंड आपका ख बच्चों जो है, ठीक है। जो को सारा आपका है पाठ्य पुस्तक से बच्चों, ठीक है। देखिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें बच्चों, ठीक है। उसके लिए उसको पूरा अच्छे से उसको पढ़िए उसको, ठीक है। दोस्तों प्रश्न किस समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बच्चों बी आपका है चश्मे की कमी, ऑप्शन को सी है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में, ऑप्शन डी है अपने जीवन के फैसलों के बारे में, ठीक है। तो फाइनली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपको चुप हो जाएगा इसमें आपका कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए दोस्तों प्रश्न देखिए 22 समझिए क्या बोल रहा है कि गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये बच्चों ए नंबर है चश्मा सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं था, ऑप्शन आपका बी नंबर है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, ऑप्शन बच्चों को सी नंबर है चश्मा मूर्ति के साथ जोड़ने का विचार लेखक ने किया था, ऑप्शन बच्चों सी आपका डी नंबर है लेखक ने चश्मे बनाने की योजना बनाई थी बच्चों, ठीक है। तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आना है बी बच्चों आपका सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ठीक है। दोस्तों स्टार्ट चलिए पूरा इसको अच्छा से उसको पूरा जो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया बच्चों, पूरा इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो भी पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो लोग प्रश्न 23 समझिए क्या बोला है कि भगत का निर्णय क्या था बच्चों, ठीक है। तो पतोहू को घर में ही रखने का, ऑप्शन बी आपका है पतोहू की दूसरी शादी कराने का, पतोहू
को घर से बाहर निकालने का। ऑप्शन आपका डी बच्चों यहाँ पर है पतोहू को घर छोड़ देने का बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को हो जाएगा यहाँ पर कि पतोहू की दूसरी शादी कराने का बच्चों यहाँ पर था भगत का निर्णय बच्चों। यहाँ पर आपको लिखा होगा, ठीक है, क्या है कि पतोहू से ही आग दिलाई उसकी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली लिखा हुआ कि इसकी दूसरी शादी कर देना बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपको ये था, देखिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए। दोस्तों प्रश्न 24 समझ क्या बोल रहा है कि पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका ऑप्शन ए नंबर क्या है कि मैं घर से नहीं जाऊंगी। ऑप्शन नंबर बी है मैं दूसरी शादी करूंगी। ऑप्शन नंबर सी है मैं आपके लिए बुढ़ा में भोजन बनाऊंगी। ऑप्शन नंबर डी है मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा आपका ये मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही आपको लगा देना बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए। आगे आप लोग का अब यहाँ पर है क्या, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें बच्चों, ठीक है। तो आपका भुजबल भूमि धूप बिनु किन्हू विपुल बार महिदेवंत दिनहि सहस बहुभुज छेदनिहारा परशु बिलोकु महिप कुमारा मातु पितुहु जने सोच बस कृषि महिषा किशोर गर्भनाय के भरक दलन परशु मोर अति घोर बच्चों। फाइनली इसमें आपका एक था छोटा सा बच्चों पद्यांश, इसको पढ़ के अच्छा इसको आंसर यहाँ पर देना। प्रश्न 25 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि गर्भन के अर्भक दलन में अर्भक का क्या अर्थ है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपको ए नंबर है गंधक, ऑप्शन बी है अबरक, ऑप्शन आपको सी है बच्चा, ऑप्शन डी बच्चों शत्रु बच्चों, ठीक है। तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों आपका बच्चा हो जाएगा आपका ये बच्चों अबरक का अर्थ बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की अब 26 समझिए क्या बोला है कि महिप कुमार किसे कहा गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है महादेव शिव, ऑप्शन आपका बी है राम, ऑप्शन सी है लक्ष्मण, ऑप्शन डी है परशुराम दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका लक्ष्मण दोस्तों। तो महिप कुमार किसे कहा गया है, तो यहाँ पर लक्ष्मण को कहा गया है महिप कुमार दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 17 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि विपुल बार महेंद्र बन्हा दिनहि में महिदेव किसका संदर्भ है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है महादेव शिव, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी आपका है कोई युद्ध देवता, ऑप्शन डी है कोई राजा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों आपका महादेव शिव आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 28 समझिए क्या बोल रहा है कि परशु बिलुकु महिप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों आपका एक युद्ध अस्त्र बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 29 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि गंतोक का क्या अर्थ है बच्चों, ठीक है। तो गंतोक का मतलब ऑप्शन ए आपका घाटी होता है, जंगल होता है, पत्थर होता है, पहाड़ बच्चों, ठीक है। तो गंतोक का सिंपली अर्थ बच्चों को हो जाएगा ऑप्शन डी आपका पहाड़ बच्चों होता है, पहाड़ दोस्तों, ठीक है। आपको ये क्या होता है पहाड़ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 30 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है दलाई लामा, ऑप्शन आपका सी है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन डी है महावीर की बच्चों, ठीक है। तो फाइनली लगा था आपका दलाई लामा का बच्चों पर आपको लगा हुआ था तस्वीर बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी का सिंपली आपको सही बच्चों लगा देगा दोस्तों हम लोग अब यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं 30 का 30 बच्चों आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपका मॉडल सेट बच्चों आया था एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। टोटल आपको 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ी वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार दोस्तों, ठीक है।